हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टडी स्टेट एरर पे क्वेश्चंस। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में टेबल्स बनाई थी, सबसे पहले उस टेबल को हम बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे टाइप जीरो सिस्टम, टाइप सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा नीचे से बनाना है। ओके, तो यहाँ से बना लेते हैं टाइप ज़ीरो लिख लिया। उसके बाद टाइप वन, टाइप वन, थर्ड है हमारा टाइप टू। उसके बाद हमारे पास इनपुट कौन कौन से हैं? स्टेप इनपुट है, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, रैंप इनपुट, उसके बाद पैराबोलिक है, पैराबोलिक। ठीक है, तो अब क्या है कि टाइप जीरो सिस्टम है तो स्टेप इनपुट के लिए ही सिर्फ स्टडी स्टेट एरर मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी? ए अपॉन वन प्लस के, वेयर के जो है हमारा के पी इक्वल टू के, जो कि के पी क्या है? पोजीशन एरर कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटी मैंने बताया था, यहाँ पे एरर इन्फिनिटी, ऊपर में एरर हमने बताया इन्फिनिटी रहेगी। और हमारा के वी क्या होगा? के वी ज़ीरो होगा, के ए क्या होगा? के ए भी ज़ीरो होगा। उसके बाद क्या है हमारा? टाइप वन सिस्टम है। टाइप वन सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है? ज़ीरो। ओके, यहाँ पे क्या होता है? ज़ीरो। यहाँ पे भी होता है ज़ीरो। यहाँ पे क्या होता है? इन्फिनिटी। वो अपर डायगोनल वाले ये इन्फिनिटी होते हैं एरर, लोअर डायगोनल यहाँ पे क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। ओके, उसके बाद के पी क्या होगा? इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे मिलेगा हमें क्या? ए बाई के, और यहाँ पे के वी इक्वल टू के। ठीक है, और यहाँ पे एक डायगोनल पे मिलेगा ए बाई के, ए बाई के, और के ए इक्वल टू क्या मिलेगा? के। जो के है हमारा वो क्या है? एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट है। ओके, तो ये अब ध्यान रखेंगे कि अगर स्टेप इनपुट है तो टाइप जीरो पे ही एरर मिलेगी, अगर रैंप इनपुट है तो टाइप वन पे ही एरर मिलेगी, अगर पैराबोलिक इनपुट है तो टाइप टू पे ही एरर मिलेगी। ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये टेबल हमने बना ली है। अब यहाँ से क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे हमारे पास जीएस की वैल्यू दे रखी है, जीएस इक्वल टू 10 एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 4। ठीक है, एच एस हमारे पास अगर शो नहीं है तो एच एस हमारा क्या होता है? 1 होता है। जी एस हमें दे रखा है। ओके, उसके बाद हमारे पास इनपुट दे रखा है आर टी, आर टी दे रखा है कितना? 2 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर, ये हमारे पास इनपुट दे रखा है। तो अब ये हमारा क्या है? एस डोमेन में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? एस डोमेन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। एस डोमेन के लिए क्या करेंगे? वही लाप्लास लेंगे, ये हो जाएगा आर एस। टू है तो टू क्या हो जाता है? टू बाई एस हो जाता है। थ्री वैसे ही रहेगा, टी क्या हो जाता है? वन बाई एस स्क्वायर हो जाता है, प्लस 4t स्क्वायर क्या होता है? 2 बाई एस क्यूब हो जाता है, तो 8 बाई एस क्यूब इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आर एस हमारा इनपुट आ गया, जी एस हमारे पास दे रखा है, और ये किस टाइप का हमारा जो सिस्टम है किस टाइप का है? यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर का मतलब टाइप टू सिस्टम है, टाइप टू सिस्टम। टाइप टू सिस्टम है तो अब एरर किस पे मिलेगी? सिर्फ देखिए टाइप टू पे किस पे मिलेगी एरर? सिर्फ पैराबोलिक पे मिलेगी। बैक करके स्लाइड दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप टू सिस्टम है तो एरर कहाँ मिलेगी? यहाँ तो एरर जीरो मिल रही है, सिर्फ एरर कहाँ मिल रही है? पैराबोलिक पे एरर मिल रही है। कितनी मिल रही है? ए बाई के एरर मिल रही है।
ठीक है। तो टाइप 2 सिस्टम है तो एरर कहाँ मिलेगी, पैराबोलिक पे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे पैराबोलिक कौन सा है इनपुट। देखिए अब यहाँ पे अगर एरर की बात करें तो ये कौन सा है, यूनिट स्टेप है ना। तो यूनिट स्टेप है तो यहाँ पे क्या है, एरर 0। उसके बाद ये कौन सा है हमारा, रैंप है, एरर क्या है 0। अब ये क्या होगा, पैराबोलिक, एरर क्या मिलेगी, एरर हमें यहाँ पे मिलेगी, कितनी मिलेगी, एरर मिलेगी यहाँ पे a/k। ठीक है, क्योंकि टाइप 2 सिस्टम है इसलिए टाइप 2 सिस्टम में सिर्फ पैराबोलिक पे एरर मिलती है। तो ये हमारा पैराबोलिक था इसलिए यहाँ पे एरर मिलेगी, और स्टेप पे और रैंप पे क्या होगी, एरर 0 होगी। हमने टेबल में यहाँ पे देखिए शो भी किया हुआ है, यहाँ पे हमने टेबल में देखिए शो किया है टाइप 2 सिस्टम है तो सिर्फ पैराबोलिक के लिए मिलेगी एरर, अदर रैंप के लिए 0 एरर, स्टेप इनपुट के लिए 0 एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब a/k है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर आपस में रिलेट करें न्यूमरेटर को, तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ से a की वैल्यू मिल रही है 8। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और पैराबोलिक इनपुट है तो k को क्या लिखते हैं, k इक्वल टू ka, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो अब एक्सेलरेशन एरर हमें कांस्टेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले अब एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट फाइंड करते हैं। k इक्वल टू के ए इक्वल टू, कैसे फाइंड करते थे के ए, लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर। एक्सेलरेशन एरर जब भी रहेगा तो यहाँ पे s स्क्वायर आएगा। उसके बाद वेलोसिटी एरर रहेगा तो क्या आएगा, s आएगा। और पोजीशन एरर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे s का टर्म नहीं आएगा, ये याद रखना है जो हमने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में। s स्क्वायर इंटू, उसके बाद सिस्टम की वैल्यू को लिखते हैं, यही तो लिखते हैं ना। तो सिस्टम की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, कितनी है 10s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर s प्लस 4। तो s स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, s की जगह 0 पुट कर दें, तो s की जगह जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 10/4। ओके, 10/4 के ए, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट कितना आया 10/4। अब अगर हमें यहाँ से स्टडी स्टेट एरर फाइंड करनी है तो स्टडी स्टेट एरर क्या होगी, a/k, a/k। a की वैल्यू कितनी है 8, k की वैल्यू कितनी है, k का मतलब ka, ka की वैल्यू कितनी निकाली 10/4, 10/4। तो ये हो गया हमारा फाइनल एरर, हमने फाइंड कर ली स्टडी स्टेट एरर। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है 4/s स्क्वायर प्लस 0.4s प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। अब कह रहा है कि फाइंड स्टडी स्टेट एरर, फाइंड स्टडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट। तो अब स्टेप इनपुट पे जब एरर की बात करते हैं तो स्टेप इनपुट पे सब सिर्फ कहाँ एरर मिलती है, जब हमारा टाइप 0 सिस्टम होगा तभी स्टेप इनपुट पे एरर मिलती है। तो अब कह रहा है कि स्टेप इनपुट पे एरर फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या होना चाहिए, टाइप 0 सिस्टम होना चाहिए, तभी हमें एरर मिलेगी। तो अब इसको यहाँ पे टाइप 0 कैसे फाइंड करते हैं, टाइप हमेशा फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए तभी टाइप मिलती है। ठीक है, ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या क्लोज लूप है, टाइप को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं ओपन लूप सिस्टम। तो इसको ओपन लूप सिस्टम बनाएंगे। ओपन लूप सिस्टम बनाने के लिए हमने शॉर्टकट भी बताया था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या करना चाहिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन करना हो तो ये वाले जो टर्म है न्यूमरेटर, इसको यहाँ डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो, ओपन लूप मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 0.4s प्लस 4। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से न्यूमरेटर हमने
सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये ओपन लूप मिल जाएगी। तो यहाँ 4 - 4 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4/s s प्लस 0.4 ये है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ये ओपन लूप ये हमारा क्या है, टाइप 1 है, टाइप 1 सिस्टम है। स्टेप इनपुट एरर, जो हमें स्टेप इनपुट पे एरर कब मिलती है, जब हमारा टाइप 0 सिस्टम होता है। टाइप 0 सिस्टम होता है तभी स्टेप इनपुट पे एरर मिलती है। अगर टाइप 1 सिस्टम है तो स्टेप इनपुट पे, देखिए टाइप 1 सिस्टम के लिए दिखाते हैं। टाइप 1 सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट पे क्या एरर 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये हमारा टाइप 1 सिस्टम है। तो अब स्टडी स्टेट एरर अगर मैं फाइंड करनी है तो स्टडी स्टेट एरर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि स्टेप इनपुट है। स्टेप इनपुट पे सिर्फ टाइप 0 जब होगा तभी एरर मिलेगी, अदरवाइज उसके अलावा टाइप 1 टाइप 2 रहेंगे तो स्टडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहां पे, क्वेश्चन दे रखा है अ रैंप इनपुट अप्लाइड, अ रैंप इनपुट applied to an unity feedback to an unity feedback system results in 5% steady state error, in 5% steady state error. Okay, the type number the type number and zero frequency gain of the system are ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि रैंप इनपुट अप्लाई किया गया है यूनिटी फीडबैक सिस्टम पे, तो स्टडी स्टेट एरर आ रही है हमारी कितनी, 5%। ठीक है, अब कह रहा है कि द टाइप नंबर एंड जीरो फ्रीक्वेंसी गेन हमें बताना है। ठीक है, और हमारे पास कौन सा इनपुट है, रैंप इनपुट है। क्लियर है। तो रैंप इनपुट का मतलब क्या हुआ, रैंप इनपुट है और उस पर स्टडी स्टेट एरर कितनी मिल रही है, 5%। तो रैंप इनपुट, अब यहां से फिर से दिखाते हैं, रैंप इनपुट है उस पर स्टडी स्टेट एरर कितनी मिल रही है, 5%। इसका मतलब क्या हुआ, वो सिस्टम टाइप 1 सिस्टम होगा तभी हमारी रैंप इनपुट पे 5% या जो भी एक फाइनाइट एरर मिल रही है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता कि अगर रैंप इनपुट के लिए अगर टाइप 2 सिस्टम होता तो क्या एरर 0 हो जाती, या फिर अगर टाइप 0 सिस्टम होता तो एरर क्या हो जाती, इन्फिनिटी हो जाती एरर। ठीक है, अभी वहां क्वेश्चन में कहा था ना कि रैंप इनपुट के लिए एरर कितनी है, 5% है। एरर 5% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ फाइनाइट वैल्यूज आई है ना, तो वो कितने के लिए आएगी, टाइप 1 सिस्टम के लिए। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इससे ये हिंट मिल गई हमें कि ये टाइप 1 सिस्टम है। ठीक है, टाइप 1 सिस्टम। तो स्टडी स्टेट एरर हमारे पास, स्टडी स्टेट एरर टाइप 1 सिस्टम के लिए कितनी होती है, 1/k, a/k। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे 1 हो जाता है। ठीक है, 1/k। अब क्या है कि स्टडी स्टेट एरर कितनी दे रखी है, 5%। स्टडी स्टेट एरर है 5%, तो 5% इक्वल टू 1/k। 5% मतलब 5/100 इक्वल टू 1/k। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, अब इसने कहा था कि टाइप हमें बताना है और क्या बताना है, जीरो फ्रीक्वेंसी गेन। तो टाइप तो हमने बता दिया, टाइप 1 है
जीरो फ्रीक्वेंसी गेन कितना है? जीरो फ्रीक्वेंसी गेन है 20। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आए थे गेट 2005 में। ओके, अब हम ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिए रखा है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है हमारे पास? 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब करेंगे। यहां पे हमारे पास इनपुट दिए रखा है आर टी इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर 3 ut। ठीक है, अब यहां पे हमें बताना है स्टडी, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टडी स्टेट एरर ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम विद स्टेप एरर, रैंप एरर एंड पैराबोलिक एरर कांस्टेंट केपी केवी एंड के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस इनपुट को आर टी है जो हमारा टाइम का उसमें है, अब उसको हम एस डोमेन में लेके कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा है ESE 2005 में, ESE 2005 ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब एस डोमेन में इसको क्या करेंगे, 3ut को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3ut का क्या होगा, जब लाप्लास लेंगे तो क्या होगा 3/s, 3ut का 1/s। उसके बाद माइनस 3 लेंगे, उसके बाद टी स्क्वायर ut, टी स्क्वायर का क्या होता है 2/s³ होता है। तो ये कितना हो जाएगा 6/s³ हो जाएगा। नॉर्मल लाप्लास कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है स्टडी स्टेट एरर की बात की है उसने, स्टडी स्टेट एरर। तो ये कैसा है हमारे पास, ये स्टेप इनपुट है ना, स्टेप इनपुट है। तो हमें स्टडी स्टेट एरर जो मिलेगी वो किस फॉर्मेट में मिलती है, a/1 + k के फॉर्म में। ये कौन सा है, पैराबोलिक है। पैराबोलिक है तो हमें स्टडी स्टेट एरर किस फॉर्म में मिलेगी, a/k के फॉर्म में। स्टेप इनपुट है ना ये, तो स्टडी स्टेट एरर इस फॉर्मेट में मिलेगी। ये कौन सा है, पैराबोलिक है, s³ है ना, पैराबोलिक है, तो a/k के फॉर्म में मिलेगी। ये देख लीजिए टेबल में। स्टेप इनपुट है तो एरर किस फॉर्मेट में मिलती है, a/1 + k। उसके बाद पैराबोलिक है तो किस फॉर्म में मिलेगी, a/k के फॉर्म में मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं a/k के फॉर्म में। अब इसको आपस में कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे kp, क्योंकि ये है पोजीशन एरर कांस्टेंट, स्टेप इनपुट के लिए है। स्टेप इनपुट के लिए क्या पोजीशन एरर कांस्टेंट होता है, माइनस ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो यहाँ पे a की जगह 6 लिखेंगे डिवाइडेड बाई के ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टडी स्टेट एरर। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या कह रहा है कि अ पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम, ये भी ESE 2006 में आया हुआ है। इसको लिख लेते हैं पहले क्वेश्चंस, उसके बाद करते हैं। अ पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम yielded at स्टडी स्टेट एरर। अब ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं स्टडी स्टेट एरर, इसका मतलब समझ जाइए स्टडी स्टेट एरर ऑफ 0.20। ठीक है, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट, a unit integrator
a unit integrator is cascaded to this system to this system and unit ramp input is applied and unit ramp input is applied ramp input is applied to this modified system to this modified system modified system what is the value of steady state error। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कि स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम यील्डेड एट स्टेडी स्टेट एरर कितनी है 0.20। किस इनपुट के लिए है, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए है। ठीक है, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए एरर मिल रही है कितनी 0.20। यूनिट स्टेप एरर के लिए मिल रही है 0.20। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम हमारा टाइप 0 है तभी ये एरर कुछ फाइनाइट फॉर्म में मिल रही है। वहां पे हमें बोल दिया है कि जो हमारे पास इनपुट है वो कैसा है, यूनिट स्टेप इनपुट है, तो मतलब टाइप 0 सिस्टम होगा तभी तो 0.20 कुछ फाइनाइट वैल्यूज एरर आ रही है। ठीक है, अब इससे हिंट मिल गई हमें। अब इससे हमें हिंट मिल गई है कि ओके तो ये टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि अ यूनिट इंटीग्रेटर इज कैस्केडेड। यूनिट इंटीग्रेटर को कैस्केड किया गया है इसी सिस्टम के साथ। यूनिट इंटीग्रेटर को कैस्केड करने का क्या मतलब हुआ कि हम उसमें एक पोल को ऐड कर रहे हैं। यूनिट इंटीग्रेटर का मतलब, इंटीग्रेटर के क्या मतलब होता है 1/s। ठीक है, डिफरेंशिएटर का मतलब क्या हुआ, s अगर मल्टीप्लाई करें वहां पे तो वो क्या होगा हमारा डिफरेंशिएटर। यूनिट इंटीग्रेटर का क्या मतलब हुआ 1/s किया तो हमें वो यूनिट इंटीग्रेटर मिला। ठीक है, तो अब टाइप 0 सिस्टम है उसमें हमने 1/s मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हमें पोल एक और ऐड कर दिया वहां पे। तो अब टाइप 0 से वो सिस्टम क्या हो जाएगा, वो सिस्टम हो जाएगा टाइप 1 सिस्टम। ये बात क्लियर है, टाइप 0 सिस्टम था, अब हमने वहां पे 1/s कर दिया, मतलब कि 1/s का मतलब क्या होता है पोल ऐड करना। तो अब पोल ऐड हो गया तो वो क्या हो गया टाइप 1 सिस्टम हो गया वहां पे। ठीक है, अब टाइप 0 के लिए जो यूनिट स्टेप है उसके लिए स्टडी स्टेट एरर कितनी दी है 0.20। ठीक है, तो टाइप 0 में यूनिट स्टेप इनपुट के लिए स्टडी स्टेट एरर कैसे लिखते हैं, a/1 + k। ठीक है, टाइप 1 सिस्टम है तो उसमें कैसे लिखते हैं स्टडी स्टेट एरर, उसमें स्टडी स्टेट एरर लिखते हैं 1/k के फॉर्म में, a/k के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे a की कुछ ऐसी वैल्यू तो है नहीं तो 1/, लिख देंगे, यहाँ पे भी a की जगह 1/, लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, टाइप 0 सिस्टम है उसमें स्टडी स्टेट एरर कितनी है 0.20 है, स्टडी स्टेट एरर यहाँ पे 0.20 रख देंगे। 0.20 इक्वल टू 1/1 + k। 1 + k इक्वल टू, इसको क्या करेंगे नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी 4। ओके, अब हमें k की वैल्यू 4 मिल गई। ठीक है, गेन हमें मिल गया। अब क्या है कि टाइप 1 सिस्टम है, अब कह रहा है यही कि कैस्केडेड टू दिस सिस्टम एंड यूनिट रैंप इनपुट इज अप्लाइड। ठीक है, यूनिट रैंप इनपुट अप्लाई होगा, टाइप 1 सिस्टम होगा तभी उस पर स्टडी स्टेट एरर मिलेगी फाइनाइट, जो कि स्टडी स्टेट एरर कितनी होगी 1/k होगी। ठीक है, अब k की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, स्टडी स्टेट एरर इक्वल टू 1/k की जगह 4 रख दिया तो कितनी मिलेगी 0.25। ठीक है, तो ये हमारे आया था ASE 2000
6 में क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 5 क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। फिर से एक बार पहला जो हमने वो किया था वहाँ पर हम जाके देख लेते हैं एक बार। अब इससे तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर क्वेश्चंस में स्टेप इनपुट दिया हो, स्टेप इनपुट दिया हो, ओके, और उसके लिए बोल रहा है कि रैंप जो स्टडी स्टेट एरर कुछ भी फाइनाइट वैल्यूज आ रही है, यूनिट स्टेप इनपुट दिया हो और बोले कि स्टडी स्टेट एरर कुछ फाइनाइट समथिंग वैल्यूज आ रही है 0.25, ठीक है, 0.5, 0.75, कितनी भी आ रही हो, तो अगर कोई फाइनाइट वैल्यूज आ रही है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे टाइप 1 टाइप 0 सिस्टम है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चंस में दिया रखा है कि रैंप इनपुट है, उसके लिए कुछ स्टडी स्टेट एरर आ रही है, ओके, स्टडी स्टेट एरर कुछ आ रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट वैल्यूज कोई आ रही है। फाइनाइट वैल्यूज कब आएगी, ये फाइनाइट वैल्यूज मिल रही है ना, वो कब आ रही है, जबकि हमारा सिस्टम कौन सा है, टाइप 1 है। अदरवाइज देखिए, अदरवाइज 0 आ रही है, नहीं तो इन्फिनिटी आ रही है। क्लियर है? अगर बोले कि पैराबोलिक इनपुट दिया रखा है, उसमें कुछ स्टडी स्टेट एरर समथिंग दिए रखी है, फाइनाइट वैल्यूज, तो फाइनाइट वैल्यूज कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है फाइनाइट वैल्यूज। तो ये किसके लिए मिल रही है, ये मिल रही है टाइप 2 सिस्टम के लिए। ठीक है, ये एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। एक तरीका ये होता है कि टाइप 0 सिस्टम बोला है और उसमें हमें दे रखा है स्टडी स्टेट एरर कुछ फाइनाइट दे रखी है, तो उसका यही मतलब हुआ, स्टडी स्टेट एरर टाइप 0 के लिए फाइनाइट दे रखी है, इसका मतलब है कि वहाँ पे स्टेप इनपुट अप्लाई किया गया है, ये भी पूछ सकता है। या टाइप 0 टाइप 1 दे रखा हो, ठीक है, और उसके लिए बोले कि कुछ भी फाइनाइट एरर हमें दे रखी है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि टाइप 1 सिस्टम मतलब हमारे पास रैंप इनपुट वहाँ पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, अगर इसी तरीके से बोले कि अगर टाइप 2 सिस्टम दे रखा है, उसके लिए कुछ फाइनाइट स्टडी स्टेट एरर दे रखी है, इसका क्या मतलब हुआ कि टाइप 2 सिस्टम के साथ में हमारे पैराबोलिक इनपुट अप्लाई किया गया है। इस तरीके से समझना है। ठीक है, और टेबल समझने का मैंने कल बता ही दिया था। डायगोनल, ये जो है हमारा, ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट में ही हमें वैल्यूज क्या मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी। उसके अलावा लोअर डायगोनल जो एलिमेंट हैं, वेट, लोअर डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, ये जो लोअर डायगोनल के एलिमेंट है यहाँ पे क्या है, 0 मिल रहे हैं, और ये जो अपर डायगोनल एलिमेंट हैं, ये वाले, ये क्या मिल रहे हैं, अपर डायगोनल एलिमेंट क्या है, इन्फिनिटी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि अपर डायगोनल में इन्फिनिटी एरर मिलती है, लोअर डायगोनल के एलिमेंट जो हैं उनमें एरर क्या मिलती है, 0 मिलती है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।